फिनहब और मैं दूर इसलिए हुआ यूट्यूब से क्योंकि मुझे लगा कि बहुत टॉक्सिक माहौल हुआ हुआ है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उसके मैनेजर्स और जर्नलिस्ट आ गए थे, टीवी जर्नलिस्ट, वो सब के सब कूट गए, एक दूसरे के ऊपर केसेस लगाने लगे। और मुझे नहीं लगा कि मैं इसके ऊपर फेयर व्यू दे पाऊँगा, और मैं कोई लॉयर नहीं हूँ किसी का साइड लूँ, और ना मैं जजमेंट पास कर सकता हूँ एज अ जज। वो एक जज की अथॉरिटी होती है, तो मुझे लगा कि मैं बैक ऑफ करूँ, और मैंने बैक ऑफ किया। अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ, इंडिया की तरफ भी ये हरकतें हो रही थी। एक जिम्बाब्वे का टूर हुआ, बहुत छोटा टूर था, अच्छा टूर था, एक स्पोर्ट्स की तरह आप ले सकते थे और इन्जॉय कर सकते थे, और उससे बहुत चीज़ें थी उससे लर्न करनी। बट एक क्योस मच गया जब इंडिया पहला T20 हारा। मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था, मगर बहुत सारे लोगों ने ऐसी अजीब तरीके से बातें की हैं जिसकी वजह से मैं दूर हट गया। एक तो ज़िम्बाब्वे की आप कंडीशन पे खेलने जा रहे हो, तो ज़िम्बाब्वे को एक अपर एडवांटेज होती है, और ज़िम्बाब्वे प्लेयर्स ने उस एडवांटेज को बड़ा अच्छी तरीके से अपनी बॉलिंग में दिखाया और उन्होंने बॉलिंग करवाई। वैसे ज़िम्बाब्वे की जितनी भी आप पिचेस देखेंगे, आप स्लो वन पिचेस हैं, और ज़िम्बाब्वे के पास सारे के सारे स्लो वन बॉलर्स हैं। अब इंडिया को पेस पिचेस अच्छी लगती हैं, ये साउथ अफ्रीका नहीं है जो आपको बाउंसी पिचेस दें, न एशिया कंडीशंस हैं जहाँ पर बैटिंग अच्छी हो सकती है या बॉलिंग में आपको ज़रा सा पेस मिल सके विद द, या स्पिनर्स आपको स्पिन कर सकें। यहाँ पर स्लो वन बॉलर्स कामयाब होते हैं, जो कि इंडिया ने पहले T20 में फिगर आउट नहीं किया, और वो आउट नहीं कर पाए जिम्बाब्वे को जल्दी। इवन दो इंडियन बॉलर्स काफ़ी अच्छे थे, अगर मैं उनके स्किल्स के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छे थे, बट वो इन्वायरमेंट को, वो पिच को एसेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो हार गए। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट अपनी जगह बहुत अच्छी है। अगर बात करें तो ज़िम्बाब्वे ने काफ़ी बड़ी टीमों का हराया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को भी आप हरा चुके हैं ज़िम्बाब्वे टीम, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल के आए हैं ज़िम्बाब्वे से, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको नोन करते हैं, और उनकी उनसे आप कोचिंग भी लेते हैं और उनसे आप सीखते भी हैं, जैसे एंडी फ्लावर हो गया। तो ज़िम्बाब्वे क्रिकेट एक बुरी क्रिकेट टीम नहीं है, ये हमेशा से टफ टाइम दिया है इन्होंने, और ये अपनी सिचुएशन में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इस पे आप सीख सकते थे कि आप स्लो वन कैसे कर सकें, आप वैरायटी कैसे शो कर सकें। और दूसरी बात यह है कि इंडियन टीम अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। इंडियन टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स चले गए हैं, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, वो इंजरी में हैं, कुछ प्लेयर्स वो इंजरिंग प्रो हैं, जिनके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपका पंत अभी इंजरी से आया है, तो उसका ख्याल बहुत रखना चाहिए कि वो दोबारा इंजर्ड ना हो जाए। फिर उसके बाद बुमराह को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो इंजरी हो जाए उसे, तो बुमराह को भी संभाल के बॉलिंग करानी चाहिए। और फिर उसके बाद बाकी बॉलर्स नहीं हैं जो जो कि इंजर्ड हैं, जैसे शामी हो गया, तो सिर्फ सिराज ही है जो कि फिट है और वो बॉलिंग कर सकता है। वो शायद श्रीलंका के टूर पे भी आ रहा है और बॉलिंग करवाने के लिए। इसके अलावा इंडियन पूरी टीम आपकी डेवलपमेंट में है, और उनको टाइम देना चाहिए इंडियन टीम को, और इंडियन टीम समझेगी, और इंडियन टीम बहुत अच्छा कर सकती है। एक अच्छा पोटेंशियल है, वर्ल्ड कप वो जीत के आए, वर्ल्ड T20, और इसके अलावा वो आगे और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मे बी वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, एक टफ कंपटीशन डे इन द वर्ल्ड कप, और इंडिया ने पिछली बार भी जीता था, बट ऑस्ट्रेलिया एक बार ले गई थी। बट इस बार इंडिया के अलग ही प्लान्स है, क्योंकि गौतम गंभीर जैसा थिंकिंग माइंड आ रहा है उनकी कैंप में, तो कुछ सोच कर ही आ रहा होगा वो। इसके अलावा इंडिया का कैप्टन भी कोई फ्लक्चुएशन के उसमें पीरियड में, कभी वो हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देते हैं, कभी वो शुभमन गिल को कैप्टन बना देते हैं, कभी वो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना देते हैं। अब हमें पता है कि हार्दिक पांड्या कैप्टन कर चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट इन वेस्ट इंडीज़, बट कोई अच्छी सीरीज़ नहीं हुई थी, वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया था मैच। अगर मैं डोमेस्टिक IPL में देखूँ तो मुंबई इंडियंस में उसका कोई अच्छा पीरियड नहीं गुजरा एज अ कैप्टन, बट इन द गुजरात टाइटन्स का अगर कैप्टन देखूँ तो उसने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की है गुजरात के लिए। तो वहाँ पर 50-50 है ऑफ हार्दिक पांड्या, बट हार्दिक पांड्या ही देख रहे हैं आप कैप्टन के उस पर। इसके अलावा आप दूसरे कैप्टन्स को ट्राई कर रहे हैं, जैसे शुभमन गिल हो गया, वो गुजरात का कैप्टन बाहर था इस साल IPL में, बट एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। तो मुझे लग रहा है कि वो स्विच करना चाहेंगे अपना कैप्टन। और फिर सूर्या से भी आप देख रहे हैं कि वो कैप्टनसी कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी भी अपनी कैप्टनसी नहीं की है। अगर आप मुंबई इंडियंस से भी देखेंगे तो वो मुंबई इंडियंस का कैप्टन नहीं था। अगर आप KKR से भी देखेंगे तो वो KKR का भी कैप्टन नहीं था। और अगर कैप्टन की बात हो रही है तो अय्यर भी काफ़ी अच्छा कैप्टनसी कर सकता है, अगर
अय्यर को लें टीम में, मगर अय्यर की अभी तक जगह तो नहीं बन रही। देखते हैं अय्यर आता है टीम में या नहीं आता। इसके अलावा इंडिया की ओपनर्स, दो ओपनर्स जो कि खेलते थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो लोग चले गए हैं, तो एक नए ओपनिंग के स्लॉट पे वो देख रहे हैं। मे बी जसवाल हो जाए या अभिषेक शर्मा हो जाए, दोनों काफ़ी यंग हैं, यंग नौ टैलेंट है। देखते हैं कौन ओपनिंग करता है। या इवन के गिल भी है विच इज़ लिटिल बिट एक्सपीरियंस, जो कि खेल सकते हैं। मे बी उसे 2 डाउन खिला दें या 1 डाउन खिला दें, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन पे इंडियन टीम बेटर लगती है। इसके अलावा आपके स्काई का भी पोजीशन अभी लॉक नहीं है, वो 1 डाउन के लिए या 2 डाउन के लिए। मैं चाहूँगा कि वो 1 डाउन के लिए, क्योंकि वो सबसे सुपर प्लेयर है। अगर T20 के एतबार से देखा जाए तो सबसे अच्छा प्लेयर है और सबसे अच्छे इनोवेटिव शॉट्स हैं उसके। अगर उसे ज़्यादा टाइम दिया जाए पिच पे या ज़्यादा बॉल दी जाए तो ज़्यादा बड़ा स्कोर करके इंडिया को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है वो। बट देखते हैं कि कौन 1 डाउन आता है या 2 डाउन आता है। मे बी पंजाब 2 डाउन खेल ले या अय्यर आ जाए। बहुत सारी ऑप्शन है इंडिया के पास। देखते हैं इंडिया कैसे खेलते हैं इन श्रीलंका टूर। जिस टूर की मैं बात करूँगा वो है आपका इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का टूर। मगर बहुत मज़े के टेस्ट मैच था। पहला टेस्ट मैच तो फुल डोमिनेट किया, और पहले टेस्ट मैच में सबसे अच्छी बात थी कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छी विकेटें ली और स्मूथ से रही। और एंडरसन का फेयरवेल हुआ एक तरह से, और थोड़ा सा गमगीन हुआ क्योंकि वो 704 विकेटें लेके गया। वो मुझे लगा था कि वो 708 पार कर लेगा, बट वो 704 पे रुक गया। वो मुझे लगा कि वो शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ देगा, मगर वो नहीं तोड़ पाया। मगर सेकंड टेस्ट मैच तो सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच था। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा जीत सकती थी ये टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज़ ने खुद ही टेस्ट मैच दिया अपना इंग्लैंड को। अगर इंग्लैंड को जैसे जैसे उन्होंने पहली इनिंग में बैटिंग की है, उन्होंने 400 450 कर दिया, उन्होंने लीड भी चढ़वा दी थी 100 रन की, और काफ़ी अच्छे पोजीशन पर आ गए थे। वहाँ से आपके बॉलर्स बहुत हल्के हो गए, आपसे बॉलिंग नहीं हो रही थी, वो स्पार्क ख़त्म हो गया, वो किसी बाउंसर्स नहीं आ रही थी, शार्प बाउंसर्स जो दिखनी चाहिए थी हमें ना। आगे से बॉलिंग बॉलिंग हो रही थी आपकी। मे भी मुझे लगता है सील एक बहुत अरसे बाद खेल रहा है। मे बी उसने 4th डे आके अपनी स्किल शो की है, जो स्किल उसे 3rd डे शो करनी थी। और अगर वो विकेट ले लेता, शुरू में विकेट ले लेता, अगर उसके साथ कोई और बॉलर शर्मा जोसेफ या अजारी जोसेफ पड़ जाते उसके साथ, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन हो जाती वेस्ट इंडीज़ की। और रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे आप 200 की लीड लेके कि कम से कम 200 to 250 बन जाते हैं इन द लास्ट डे, मगर आप नहीं कर पाए हैं। इवन के आपके वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स इतने कोई लाइटली स्पिनर्स हैं कि वो फ्लाइट नहीं कर रहे थे, वो आगे बॉल पिच नहीं कर रहे थे, वो बैट्समैन से डर रहे थे और वो पीछे पिच कर रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन काफ़ी अच्छी तरीके से स्वीप खेल रहा था और डाउन द ग्राउंड खेल रहा था, आराम से चौके मारा था। मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा फ्लाइट करते जैसे बशीर ने किया, और बहुत अच्छी बॉलिंग किया बशीर ने। इसी तरह से आपको वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स को फ्लाइट करने दिया, आगे फेंकने दी, टाइम करना था बैट्समैन को कि वो आगे आके ड्राइव खेलें या आगे आके वो कुछ शॉट खेलें, और एक दो स्लाइडर मार के वो एवीडब्ल्यू भी चांस क्रिएट कर सकते थे। इसके अलावा बॉलर्स ने विकेट्स पे हिट करना मुनासिब नहीं समझा, ज़्यादातर बॉलें बाहर गई हैं। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ के सेकंड इनिंग्स में देखूं, इसी से ये पता चलता है कि आप एवीडब्ल्यू टारगेट नहीं कर रहे, आप बोल्ड टारगेट नहीं कर रहे हैं, और यही चीज़ आपकी एक बैकलैश आती है बॉलर्स के ऊपर कि आप बॉलर्स आपके एग्रेसिव नहीं थे, उस वक्त बॉलर्स डिफेंसिव थे जब आप एक अहेड पे आ गए थे। मैं होप करता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ टीम पुल बैक करेगी, एक अच्छा खेलने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से मुझे काफ़ी होप है और वेस्ट इंडीज़ टीम ये कर सकती है। देखते हैं इंग्लैंड की कंडीशन पे वेस्ट इंडीज़ कैसे खेलती है। वैसे इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग खेली है, और ये था मेरे सब तरफ से अभी तक के लिए। बाय।